क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मुकाबला जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो मुकाबला है ब्लॉकबस्टर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये दोनों टीमें जो है स्टार स्टडड कप्तानों के साथ पहले हुआ करते थे। उसके बाद जो है इन टीमों के पास धुरंधर खिलाड़ी हमेशा से रहे हैं और भारत के दो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के सबसे सक्सेसफुल व्हाइट बॉल स्किपर और दूसरे तरफ विराट कोहली भारत के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट स्किपर, ये दोनों आमने सामने होंगे। पर सरप्राइजिंग बात हमेशा की तरह ये होगी कि ये लोग दोनों कप्तानी नहीं कर रहे होंगे, दोनों अपने टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के रूप में इस मुकाबले में नजर आएंगे आईपीएल 2025 में। इसी मुकाबले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो खेला जाएगा शुक्रवार को शाम को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। ये मुकाबला बहुत बेहतरीन होगा। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में रन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। और ये जो है बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले को लेकर जो है काफी ज्यादा बातें होंगी, क्योंकि दो धुरंधर आमने सामने होंगे। उनके बारे में बात क्या करें हम, मतलब ये ऐसे धुरंधर हैं जिनके बारे में हम जितना कम बात करें, जितना ज्यादा बात करें वो भी कम है। तो आई थिंक दैट यही चीज मेरे मन में है। और स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। पर पहले बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु जो है वो चेन्नई गए हैं खेलने के लिए, पहले कोलकाता में थे, कोलकाता से सीधे चेन्नई गए खेलने के लिए। और एक खिलाड़ी जो हमेशा से ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वो है विराट कोहली। ओपन करेंगे, पूर्व कप्तान, भारत के महानतम टेस्ट कप्तान, वो जो है ओपन करेंगे। फिर एक बार इस मुकाबले में इन पर नजर होगी और देखना यह है कि वो किस तरह से यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी के सामने अपना जौहर दिखाते हैं। और बाकी जो है फिल सॉल्ट है, जिन्होंने ओपन किया विराट कोहली के साथ और एक शतक, अर्धशतक लगाया। इन पर भी नजर होगी वो किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे स्पिन के सामने। हमने देखा कि हाल फिलहाल में उनके लिए तकलीफ तो हुई है स्पिन के सामने, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर एक नजर डालेंगे हम जब ये मुकाबला होगा। और बाकी जो इस टीम की खासियत है उनके नए कप्तान रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे और उनके साथ कुणाल पांड्या, जिन्होंने बहुत बेहतरीन एक स्पेल डाला था पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। ये एक समझदार गेंदबाज है, टी20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत ही समझदार गेंदबाज है। इन पर आप नजर रखिए जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। कृणाल पांड्या ने पहले मैच में एक उनके स्पेल की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया था, तो उन पर नजर होगी। और गेंदबाजों में उनके पास जॉश हेजलवुड भी है, जो अपने अनुभव के साथ आएंगे इस मुकाबले में और अपना एक मकाम दर्ज करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त एडिशन है यहाँ पर इस लाइनअप में। और जॉश हेजलवुड पहले चेन्नई के लिए भी खेल चुके हैं, तो उनको चेन्नई के कंडीशंस के बारे में भली भांति पता है। अब दूसरी तरफ स्पिनर्स का बोलबाला है, जो लाइनअप है चेन्नई के पास। उन्होंने अपने लाइनअप को इस तरह से बनाया हुआ है। उनके पास जो है नूर अहमद है, बहुत जबरदस्त अफगान गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में उन्होंने मुंबई के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी की अपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के साथ और दबाव बनाया बल्लेबाजों पर। उसके अलावा जो है उनके पास खलील अहमद है। खलील ने बहुत जबरदस्त स्पेल डाला था अपने उस पहले मुकाबले में और बहुत अच्छे रिदम में लगे उस पहले मुकाबले में। एंड आई थिंक यू गॉट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट उन्होंने अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश की है पहले मुकाबले से ही। एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज मुझे लगता है कि वो भूखे हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। आई थिंक ही विल डू क्वाइट वेल एंड वी हैव टू वॉच आउट फॉर हिम इन दिस टूर्नामेंट। जबरदस्त शुरुआत की उन्होंने इस टूर्नामेंट में। दूसरे जो खिलाड़ी है जिन पर मेरी नजर है वो है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ का ऐसा है कि वो जो है ही कैन प्ले क्वाइट सेंसिबली बल्लेबाजी करते हैं और अपना कमाल कर जाते हैं। फिर उनके साथ है रचिन रविंद्रा, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी ओपन करते हैं। उनके प्रेजेंस की वजह से उनके न्यूजीलैंड के साथी डेवन कॉनवे को जगह नहीं मिल रहा 11 में,
अगर डेवन कॉनवे आए तो फिर इनको जगह नहीं मिलेगा, रचिन रविंद्र आए हैं उसकी वजह से डेवन कॉनवे को जगह नहीं मिल रहा है, एंड आई थिंक दैट इज अ टेलिंग स्टेटमेंट कि वो डेवन कॉनवे जैसे खिलाड़ी को बाहर रख पा रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर आप देखें उनके पास गेंदबाजी में कितना विकल्प है, जबरदस्त विकल्प है यहाँ पर गेंदबाजी में, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस मुकाबले को देखने के लिए। उनके पास नूर अहमद है, खलील तो है ही है, उसके अलावा उनके पास रविचंद्रन अश्विन जो वापस आए उनके पास उनके लाइनअप में, उसके अलावा सैम करन है जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस डालते हैं, नेथन एलिस भी खेले थे पहले मुकाबले में, रविंद्र जडेजा है और नूर अहमद जिन्होंने 4 विकेट निकाला है। ये पिच पूरी तरह से स्पिनर्स के लिए कारगर साबित हुई है, और आई थिंक दैट यहीं पर जो है मुझे लगता है कि एक कमाल हो सकता है चेन्नई की तरफ से। जो जहाँ तक बात बेंगलुरु की है, उनके पास जो है कृणाल पांड्या, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत जबरदस्त उन्होंने पहले मुकाबले में गेंदबाजी की। एक गेंदबाज जो जिस पर मेरी नजर है वो है रसिक सलामदार। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बंदा जो है बहुत जबरदस्त समझदार गेंदबाज है, बहुत मच इंप्रूव्ड गेंदबाज है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम प्ले अगेन एंड अगेन। यश दयाल भी है उनके पास, वो भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। सुयश शर्मा का लेग स्पिन भी है, और लियम लिविंगस्टन भी है जो कुछ भी कर सकते हैं मैदान पर। अजीब इंसान है, मतलब ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा मैं अगर किसी इंसान को खेलते हुए देखना चाहता हूं तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। जब वो बल्लेबाजी करने आए, कुछ कमाल नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वो आके खड़े हुए थे, इतनी ज्यादा शोर हुई उनके लिए, मतलब मैंने ऐसा शोर मतलब कम ही सुना है। और आई थिंक दैट दिस वाज वंस अगेन एग्जांपल ऑफ कितने पॉपुलर है महेंद्र सिंह धोनी, खास तौर पे चेन्नई में। इसीलिए सब लोग चेन्नई में उनको देखने के लिए इतना उत्सुक है। क्या ये उनका आखिरी साल है, किसी को पता नहीं है। क्या ये और खेलेंगे, किसी को पता नहीं है। क्या उनके मन में चल रहा है, किसी को पता नहीं है। तो सिर्फ वही जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है जिस तरह से उन्होंने पहले मुकाबले में जो स्टंपिंग किया था भाई, वो सूर्य कुमार यादव को जिस तेजी से स्टंप निकल आया था उन्होंने, मतलब लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन था वहां पे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा। और अभी भी इतने वर्ष हो गए फिर भी उनका जो जलवा है अभी भी बरकरार है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, बट समथिंग टेल्स मी दैट चेन्नई इज अ लिटिल टू स्ट्रांग फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुझे लग रहा है कि चेन्नई का पलड़ा भारी है, पर मैं तो अदना सा एनालिस्ट हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप बताएं हमें कि आपके हिसाब से कौन जीत रहा है मुकाबला। मुझे लग रहा है कि Chennai holds all the aces in this contest because they've got more balance, they've got better spinners, and I think that they will do quite well. बेंगलुरु जीत हासिल करके इस मुकाबले में आने वाले हैं, इसलिए उनका भी जो मनोबल है वो काफी अच्छा होगा। पर कांटे का मुकाबला, चेन्नई 55%, बेंगलुरु 45%। आपका क्या मानना है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।